हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीसेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे अमरूद की उन्नत खेती, गुआवा फार्मिंग। अमरूद की एक ऐसी फसल है जो कि कम से कम लागत पर आपको एक लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग आपको प्रॉफिट देने वाली बागबानी में से एक है। तो हमारे किसान भाई अमरूद की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कितनी दूरी पर लगाएं, कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए, कितना प्रॉफिट है, लागत, लाभ, मुनाफा, लाइफ साइकिल, कौन कौन सी खादों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा और वो संपूर्ण जानकारी भूमि, जलवायु, खेत की तैयारी, टाइमिंग, प्रति एकड़ प्लांट्स, तो जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर आप अमरूद की खेती यानी गुआवा फार्मिंग करना चाहते हैं तो खेती आप कैसे सफलतम पूर्वक खेती कर सकते हैं, डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो अमरूद की पौध रोपण और रोपाई तो वैसे 12 महीने आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सही समय है वो दो ही सीजन होता है, बरसात और गर्मी। बरसात के लिए जुलाई से अगस्त और गर्मियों के लिए आप दिसंबर से जनवरी महीने पर आप अमरूद का पौध रोपण कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बढ़वार देखने के लिए मिलती है। जलवायु और तापमान के ऊपर अगर बात कर लें दोस्तों, तो अमरूद उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है और यह सूखे की दशा में भी भरपूर पैदावार दे सकता है। यानी असिंचित खेती है, कम सिंचाई के साधन हैं, कम उपजाऊ भूमि है, हल्की भूमि है, तो अभी आप अमरूद की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा तापमान के ऊपर बात करें तो 22 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है औसत तापमान चल जाता है, लेकिन मिनिमम 8 से 10 और अधिकतम 35 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अमरूद की खेती हल्की भूमि, हल्की दोमट में तो आप उत्तम उत्पादन निकाल ही सकते हैं, लेकिन यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से गुआवा फार्मिंग कर रहे हैं तो इसके लिए जो भूमि है वो काफ़ी निर्भर डिपेंड हो जाती है। तो काली दोमट है, बलुई दोमट है, चिकनी दोमट, मध्यम भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दक फेड, तोता हल से पहली और दूसरी आपको प्लॉइंग कराना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाली जैसे हैरो है या फिर जो डिस्क हैरो होता है, रोटावेटर होता है, उससे मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लीजिए, वेड तैयार करा लीजिए और वेड विधि से ही हम खेती करा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो उन्नतशील किस्में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती हैं कि कौन सी वैरायटी को हमको लगाना चाहिए, कैसा उत्पादन है। भारत भर में तो सैकड़ों वैरायटी, हॉर्टिकल्चर के मामले में अगर बात करें अमरूद की तो सैकड़ों वैरायटी हैं। तो अमरूद यानी गुआवा की जो बेस्ट वैरायटी हैं, कम से कम 5 से 6 वैरायटी बतलाएँगे, जिनका उत्पादन आप कहीं भी लगा दीजिए, किसी भी मौसम पर लगा दीजिए और कैसी भी भूमि हो, अच्छा उत्पादन ही देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 है ताइवानी पिंक, जो कि 2-1 के नाम से आती है, श्वेता के नाम से आती है, वीएनआर अमरूद के नाम से आती है, L49 और सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली किस्म ताइवानी व्हाइट 20 और रेड डायमंड गुआवा जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। खासकर जो ताइवानी व्हाइट है और रेड डायमंड गुआवा को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर बात करते हैं कि कितने पौधे आपको 1 एकड़ में लगाने चाहिए, तो लगभग 350 पौधे आपको 1 एकड़ में लगाने चाहिए। जानकारी हेक्टेयर और बीघा के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। यदि आप बेड विधि से अमरूद की खेती करते हैं दोस्तों, तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि जड़ों का विकास अच्छा होगा, खेत में जलभराव नहीं होगा और पौधा जो आपका 4 महीने पर जितना ग्रो हो जाएगा, जितना 1 साल में भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेड विधि से खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। तो बेड तैयार, बेड प्रिपरेशन किस प्रकार कराना है, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, बेड तैयार करा सकते हैं। बेड से बेड की दूरी 10 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यानी जब आप पौधरोपण करें तो उस समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए।
तो गोबर की जो खाद है एकदम पकी हुई 3 ट्रॉली गोबर की खाद, सरसों की खली 2 क्विंटल, एसएसपी जो खाद आती है 50 किलो, डीएपी 30 किलो, रीजेंट कहीं-कहीं पर समस्या आती है व्हाइट लटकी यानी व्हाइट जो ग्रब है, सफ़ेद कीड़ा है और दीमक। इनकी भी समस्या देखने के लिए मिल जाती है, जड़ों को खाने वाले कीट होते हैं। तो रीजेंट, दानेदार, फिप्रोनिल 0.3% जीआर, इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम इन सभी को मिक्स करना है। जब आप बुआई कर रहे हों यानी जब पौधरोपण आप कर रहे हों उस समय आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए इस वेसल डोज को। नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बागवानी नर्सरी से आप ग्राफ्टेड पौधे को खरीद सकते हैं या फिर आप 7 से 8 साल पुराने पौधे से कलम निकाल कर भी पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो हॉर्टिकल्चर बागवानी नर्सरी होती हैं, ट्रस्टेबल नर्सरी से ही आपको पौधे खरीदने चाहिए, जो कि एकदम ग्राफ्टेड पौधे हों, उनको आपको लगाना चाहिए। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो पौधा जब आप लगा रहे हैं, तो 2 बाई 2 का सबसे पहले गड्ढा खोदना है, 15 दिन की तेज़ धूप लगाना है और एक-एक पौधे की पौधरोपाई कर देना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं, तो पौधे की दूरी 8 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से 350 पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो अमरूद की फसल पर 20 mm बटन वाली ड्रिप को लगाएं और सिंचाई के ऊपर बात करें तो ये मान लीजिए ड्रिप से 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी, बल्कि फ्लैट एरीगेशन से 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। वैसे स्टार्टिंग पर अमरूद की फसल पर ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा केयर की आवश्यकता पड़ती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है, अपनी बढ़वार काफ़ी अच्छी ले लेता है, तो फिर जो सिंचाई है, कम सिंचाई पर भी आप भरपूर पैदावार निकाल सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम, तो देखिए अमरूद एक ऐसी फसल है, यदि आप प्रॉपर कटिंग, प्रूनिंग, प्रॉपर केयर करते हैं तो कम से कम काफ़ी टाइम लगेगा, 1-2 साल का टाइम लगेगा। तब तक बीच में आप इंटरक्रॉपिंग में अलग-अलग फसलों को उगा सकते हैं, चाहे टमाटर हो, गोभी हो, भिंडी, धनिया, पालक, मेथी, बीन्स, करेला, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, बैंगन और मूली जैसी फसलों को, कंद वर्गीय फसलों को आप ग्रो कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, और खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा अमरूद की कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मई महीने में आप या फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से लगभग 5 से 6 महीने पहले जो वाटर शूट्स होते हैं उनको आपको कट कर देना है, प्रूनिंग कर देना है। पौधा लंबाई में बढ़ने की बजाय फैलाव में बढ़ेगा, ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जैसे आपने कटिंग की, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद सिंचाई पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। उसके बाद साफ-सफाई भी आपको रखना चाहिए और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि फंगस को बढ़ावा ना दे पाए, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए कटिंग करने के बाद। खाद स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो देखिए अमरूद की फसल पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा खाद, ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अच्छी पैदावार निकालने के लिए हल्की भूमि है तो फिर थोड़ा-सा न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो हमारी अमरूद की फसल है 2 से 3 माह के मध्य के आसपास की होती है। तो स्टार्टिंग पर थोड़ा-सा जो न्यूट्रिएंट बेस्ड खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हल्की खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 से 3 माह के आसपास की जब फसल हमारी हो जाती है, तो बायोजाइम किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 3 किलोग्राम। इन तीनों खादों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 एकड़ में जितने आपने पौधे लगाए हैं जड़ों से लगभग 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड खाद के ऊपर बात करते हैं, तो 6 से 8 माह के आसपास की फसल होती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, चिलेटेड जिंक जो आती है चिलेटेड फॉर्म में 1 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। थर्ड खाद 12 से 14 माह के आसपास की फसल होती है, तो डीएपी 35 किलो, एसएसपी 25 किलो, यूरिया 25 किलो और बोरॉन V20% वाली 1.5 किलोग्राम के लगभग प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज में आपको जो खाद है दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज से 5-10 दिन पहले यूरिया 35 किलो, एनपीके 0050 10 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। बीच बीच में गोबर की खाद 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट
पोस्ट है, सरसों की खली है, नीम खली है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, इनका भी प्रयोग बीच बीच में दोस्तों आपको करते रहना चाहिए। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल की, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उनका उपाय, इलाज और रोकथाम। तो प्रमुख रूप से हमारी अमरूद की फसल पर फल विगलन की समस्या आती है। इसके अलावा लीफ स्पॉट, फल मक्खी, वाइट फ्लाई एफिड, स्कैब, फ्रूट सड़न की समस्या आती है, आद्र गलन की समस्या आती है, डाउनी मिल्ड्यूड, सुंडी, रस्ट, बैक्टीरिया विल्ट, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिंक की कमी और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो समस्या तो कई प्रकार की आती हैं। कभी कभी पौधा बढ़वा नहीं लेता है, फल फूल नहीं आते हैं और आ भी रहे हैं तो ड्रॉप होते हैं। तो जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकराल भी हो सकती हैं। तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिए, खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा दीजिए और जो भी आप खाद दे रहे हैं वो आवश्यकता अनुसार और पोषक तत्वों की कमी के हिसाब से ही आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए रस चूसक कीटों की ज़्यादा आपको स्प्रे ना करना पड़े, ज़्यादा कीटनाशक स्प्रे ना करना पड़े तो पीला और नीला जो स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको लगाना चाहिए। शुरुआती स्टेज पर नीम ऑयल है, इसके अलावा फिश ऑयल है, इमीडा है, एसिटामिप्रिड है, इनका स्प्रे करना चाहिए। यदि पत्ते गुलाबी दिख रहे हों तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा क्रॉप कवर लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉप कवर लगाने से फलों की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है, मक्खी, मच्छर, रस चूसक कीट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फलों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, फलों में दाग धब्बे नहीं आते हैं। तो क्रॉप कवर ज़रूर लगाएं। जब फल छोटे छोटे दिखें तो कागज़ या फिर प्लास्टिक के जो कवर आते हैं उनको फलों में कवर कर देना चाहिए, जो कि बहुत सस्ते होते, कोई महंगे नहीं होते हैं। यदि आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से फलों की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बड़े मार्केट वाली सिटी में बेचना चाहते हैं तो फलों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो इसीलिए हरा मच्छर हमारे फलों को प्रभावित ना करे तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉप कवर लगा सकते हैं। स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जो फर्स्ट स्प्रे है 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो मैंकोजेब 75% WP, फंगिसाइड 40 ग्राम, नीम ऑयल 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 4 से 5 माह के मध्य की फसल होती है तो सागरिका जो कि सी वीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि समुद्री शैवाल से निर्मित होता है, तो सागरिका जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट है 30 ml लेना है। बायर कंपनी की कॉन्फिडोर 15 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा थर्ड स्प्रे 9 से 10 माह के मध्य की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, सागरिका लिक्विड 30 ml और बायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml 15 लीटर की दर से डोज बतला रहे हैं और 15 लीटर की दर से ही स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले एक स्प्रे को आप अप्लाई करें। बायर की प्लानोफिक्स 4 ml, बायर की लूना एक्सपीरियंस 15 ml, यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड जिसमें एसिफेट और इमीडा क्लोरपेट का कॉम्बिनेशन है 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो अमरूद की फसल है यह एक बहुवर्षीय पौधा है, बहुवर्षीय बागवानी है और 2 साल से पौधा फल देना शुरू कर देता है। हार्वेस्टिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 20 रुपये से लेकर 45 रुपये के मध्य हमारे किसान भाइयों को थोक रेट मिल जाता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 4-5 साल का पौधा पूर्ण विकसित माना जाता है और 35 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम फल कम से कम एक पौधे से हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है और एक फल का वजन तकरीबन 250 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक हो सकता है। यदि हमने 350 पौधे लगाए हैं, 40 किलो फल मान लेते हैं तो 140 क्विंटल आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे पौधा दोस्तों विकास करता जाएगा उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। लागत के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में 75,000 से 80,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगेगी। चाहे आप पौधे खरीदें, पौधे रोपाई, स्प्रे जो भी खर्च हैं ये मान लीजिए 80,000, 80-85,000 अधिकतम मान लीजिए। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काट कर चाहे लेबर हो, खाद हो, स्प्रे हो, भाड़ा हो और जो भी आप खर्च कर रहे हैं अमरूद की फसल पर, तो सभी लागत को
काटकर आप 1 एकड़ से ये मान लीजिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए आप बड़े आराम से 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं लागत को काटकर। यदि कीमतें और भी अच्छी रहती हैं तो फिर आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। 4 लाख 5 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा मुनाफा जा सकता है। यदि आमदनी जो है यदि कीमतें घटती हैं तो फिर आमदनी भी घट सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया गुआवा फार्मिंग यानी अमरूद की उन्नत खेती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।